दोस्तों, इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में ना तो विज्ञान समझ पाता है और ना ही किसी धर्म में उसकी परिभाषा होती है। ऐसी घटनाएं मानव इतिहास में शामिल हो जाती हैं और उनके बारे में सिर्फ कहानियां ही बनती हैं। ऐसी ही एक घटना थी डांसिंग प्लेग की। ये वो घटना थी जो 500 सालों से रहस्य बनी हुई है कि भला कोई कैसे नाचते नाचते मरने लगता है। डांसिंग प्लेग ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी बताते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी नहीं दे पाते। दोस्तों, नाचना किसे पसंद नहीं होता। इंसान चाहे कुछ भी कहे, पर वह कभी ना कभी नाचता जरूर है। स्टेज ना सही तो कभी मन ही मन खुशी से नाचता है। पर जब नाचते नाचते मौत का सामना हो तब क्या हो। हमारी दुनिया ने एक ऐसा दौर देखा था जब नाचना अभिशाप बन गया था, किसी एक इंसान या समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी शहर के लिए। असल में 16वीं शताब्दी में नाच का यही रूप लोगों को मौत से रूबरू करवा रहा था। हर गली चौराहे पर नाचते हुए लोग दिखाई देने लगे थे और उन्हीं गलियों और चौराहे पर नाचते हुए लोगों की लाशें। सन 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग गांव में डांसिंग प्लेग फैल गया था। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग कई महीनों तक बिना रुके डांस करते रहते थे। इस दौरान कई लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। इस डांसिंग प्लेग के रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। बात सन 1518 के जुलाई महीने की है, जब फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक औरत अपने घर से नाचना शुरू करती है। दिन कौन सा था ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसने कई घंटों तक बेहिसाब नाचना शुरू कर दिया। वो नाचने में इतनी मग्न हो गई कि अपने घर से बाहर निकल आई। उसने गली में नाचना शुरू कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो बेहद अजीब था। जिन लोगों ने फ्राउ ट्रॉफी को नाचते हुए देखा, उन्होंने बताया कि आसपास कोई धुन या संगीत नहीं बज रहा था, पर वह नाच रही थी और नाचे जा रही थी। उसे रोका गया, पर ट्रॉफी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने घर से निकलकर गली में आ गई और नाचती रही। उसके कदम गली के हर किनारे को छू रहे थे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। फ्राउ ट्रॉफी की तरह एक एक करके उसके पड़ोसी भी घरों से नाचते हुए बाहर निकलने लगे। वे सभी फ्राउ की तरह बेसुध थे। खास बात यह है कि इनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई खुशी या गम का भाव नहीं था। आंखें बंद थी और वे सब मग्न थे। फ्राउ को देखकर करीब 34 लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। सुबह से रात हो गई और इस संख्या में इजाफा होता गया। नाच जारी था। वे थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। जिनके दिल कमजोर थे वे हाँफने लगे, सांस रुकने लगी और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत हो गई। एक पूरा दिन नाचते हुए गुजर गया, लेकिन अगले दिन भी जब यह सिलसिला जारी रहा तो प्रशासन को चिंता हुई। नाचने वालों में से 15 की मौत हो चुकी थी। नाच में शामिल लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा था। कोई किसी को नाचने के लिए नहीं कह रहा था और अचानक ही लोग घरों से बाहर आकर नाचते हुए सड़कों पर चले जा रहे थे। नाचते हुए लोग थककर जमीन पर गिरे। कईयों को दिल के दौरे आए और वे मर गए। जब तक प्रशासन स्थिति पर काबू पाता, तब तक मौत के इस नाच ने उस शहर के 400 लोगों की जान ले ली। यूरोपीय प्रशासन ने इस तांडव को डांसिंग प्लेग का नाम दिया। इतिहासकारों ने अपनी किताबों में डांसिंग डेथ लिखा, लेकिन आज तक कोई भी यह समझ नहीं पाया कि आखिर नाच शुरू कैसे और क्यों हुआ। लोगों ने फ्राउ ट्रॉफी की तलाश करने की काफी कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह नाचते हुए मर गई या नाचते हुए गुम हो गई, कोई नहीं जानता। प्रशासन के सामने दूसरी चुनौती थी कि इस प्लेग के कारणों का पता किया जाए, ताकि अगली बार ऐसा कुछ होने से पहले ही स्थिति को काबू में किया जा सके। कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया। उनके अनुसार लोगों पर किसी डायन या भूत का साया था। यह वो दौर था जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी, इसलिए इस घटना के कारणों का ठीक से पता नहीं चल सका। ये सवाल वैज्ञानिकों को भी परेशान कर रहा था
कि ये तमाशा अचानक शुरू होकर अचानक खत्म कैसे हो गया। जब लोग नाच रहे थे तो लग रहा था कि यह पूरा घटनाक्रम किसी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। वैंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जोन्स ने इसके पीछे थ्योरी दी कि यूरोप के देशों और खासकर फ्रांस में 14वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान मौसम में अचानक से परिवर्तन देखे गए। कई बार यहाँ तेज गर्मी पड़ती और सूखे के कारण फसल नष्ट हो जाती, तो कई बार तेज बारिश के कारण ओले गिरते। हर तरह के मौसम का प्रकोप यहाँ की जमीन को बंजर बना ही रहा था। साथ ही लोगों में कई तरह की बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, सिफिलिस, कुष्ठ रोग भी फैल रहे थे। काल के कारण मरने वालों में संख्या बढ़ रही थी और बीमार लोगों में अपंगता आ रही थी। 1518 के दौरान यूरोप में डांसिंग प्लेग की घटनाएं 7 गुना बढ़ गई थी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे। एक चौंका देने वाली बात यह भी थी कि उस दिन के बाद यह घटना दोबारा से कभी दिखाई नहीं दी, और ये बात भी वैज्ञानिकों को बहुत अधिक चौंका देने वाली लगी। ये कोई जादू था या कुछ और, लेकिन यह हमेशा से इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गया।